हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिली बॉबी ब्राउन की बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी एनोला होम्स को, जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की का जन्म होता हुआ देखते हैं। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिली बॉबी ब्राउन यानी एनोला होती है, जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। असल में एनोला का पूरा नाम एनोला होम्स है, जो इंस्पायर्ड है शेरलॉक होम्स की लाइफ से। इस मूवी में एनोला अपनी माँ के साथ बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही होती है। एनोला का बाप उस वक्त ही मर गया था जब वो बहुत छोटी थी। इसके अलावा उसकी फैमिली में उसके दो भाई हैं, शेरलॉक होम्स और मैक्रॉफ्ट होम्स, जो कि एनोला और उसकी माँ के साथ नहीं रहते, बल्कि वो अपने बाप की डेथ के वक्त से लेकर ही बाहर चले गए थे। दूसरी तरफ एनोला ने अपना पूरा टाइम अपनी माँ के साथ बिताया होता है। एनोला की माँ ने एनोला को तीरंदाजी से लेकर हर वो चीज सिखाई थी जो एक अच्छे फाइटर, एक बहुत ही चालाक डिटेक्टिव को सिखाई जा सकती थी। एनोला कभी स्कूल तो नहीं गई थी, मगर उसने अपनी इतनी बड़ी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ रखी थी और एनोला की माँ अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ एनोला की माँ के कुछ राज भी होते हैं जो हमेशा एनोला की माँ उससे छुपाती आती है, जिसका पता आपको मूवी के आखिर में चलेगा। एनोला अपने 16वें बर्थडे पे जब नींद से जाती है तो उसे अपना पूरा घर सुनसान सा लगता है। वो अपनी माँ को घर में हर तरफ ढूंढ रही होती है, मगर उसकी माँ उसे कहीं पे नहीं मिलती। ये देख के एनोला बहुत दुखी होती है। एनोला को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ उसकी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट डे पे उसे छोड़ के ऐसे पता नहीं कहाँ चली गई है। वहीं मिस लेन एनोला को उसकी माँ के दिए हुए कुछ तोहफे देती है और कहती है, बेटा ये तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे तुम्हें देने के लिए। ये देख के एनोला सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी माँ ने उसे ये गिफ्ट्स क्यों नहीं दिए। उस गिफ्ट्स में कुछ कार्ड्स होते हैं और पेंसिल्स वगैरह भी होती हैं। बाय द वे, इसके बाद हम एनोला को प्रेजेंट डे में देखते हैं, जहाँ पे वो साइकिल पे स्टेशन की तरफ आती है अपने भाइयों का स्वागत करने के लिए, जो कि बहुत अरसे के बाद घर वापस लौट के आए होते हैं। माइक्रॉफ्ट और शेरलॉक अपनी छोटी बहन से बचपन के बाद अब पहली बार मिल रहे होते हैं। ये लोग अपनी बहन के साथ ही अपने घर की तरफ निकल आते हैं और घर पहुंचते ही इनको घर की हालत कुछ खस्ता लगती है, जिसे देख के मैक्रॉफ्ट कहता है, घर की हालत आखिर ऐसी क्यों है? वो तो हर महीने पैसे भेजता था। जब तक मैक्रॉफ्ट ये शक शुबात कर रहा होता है, तब तक शेरलॉक ये पता लगा लेता है कि उसकी माँ अपनी मर्जी से ही घर छोड़ के चली गई है, ना कि उसको किसी ने अगवा किया है। शेरलॉक एनोला से पूछता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो तभी एनोला कहती है कि वो स्कूल वगैरह तो नहीं गई, मगर उसने उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ी सारी किताबें जरूर पढ़ रखी हैं। इसके बाद एनोला शेरलॉक से पूछती है कि क्या उनकी माँ वापस आएगी? इसका शेरलॉक कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरे सीन में हम शेरलॉक और मैक्रॉफ्ट को देखते हैं, जहाँ मैक्रॉफ्ट शेरलॉक को अपनी बहन और माँ की खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आता है, मगर शेरलॉक मैक्रॉफ्ट की बातें इग्नोर करता है क्योंकि वो अपनी माँ और बहन की तरफ होता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह को मैक्रॉफ्ट एनोला को कहता है उसे स्कूल भेजा जा रहा है, जिससे वो अच्छे एटिकेट सीख पाएगी और अच्छी तरह से पढ़ पाएगी। मगर एनोला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो मैक्रॉफ्ट को बोलती है कि मुझे स्कूल में नहीं जाना, मगर मैक्रॉफ्ट उसकी एक भी नहीं सुनता और दूसरे दिन अपनी एक दोस्त टीचर को बुलाता है, जो कि मैक्रॉफ्ट के लिए तो बहुत स्वीट होती है, मगर एनोला और उसके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कड़क होती है। एनोला जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलती है और एक ट्रेन के जरिए लंदन जा रही होती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए, जहाँ उसे ट्रेन में एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है ट्विक्सबेरी, जो कि वेस्टर्न काउंटी का राजकुमार होता है और वो अपने घर से भागा हुआ होता है। उसी ट्रेन में एक हैट पहना बंदा इसी प्रिंस को मारने के लिए घूम रहा होता है और वो इस पे हमला भी करता है, मगर एनोला उसे बचा लेती है और ट्रेन से उसे अपने साथ लेके कूद जाती है। इसके बाद ये लोग वहां से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं और एनोला दोबारा से अपनी माँ की खोज में लग जाती है, जहां बहुत जोखिम उठाने और बहुत मेहनत करने के बाद उसे एक कड़ी मिलती है, जिसकी मदद से वो अपनी माँ की
एक दोस्त से मिलती है जो उसे उसकी माँ से मिलने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देती है। मगर इसके बाद एनोला और ज्यादा रिसर्च करने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचती है जो कि एक गोडाउन की तरह होता है और वहीं एनोला को वो सामान मिलता है जो कि उसकी माँ के उस सीक्रेट रूम में हुआ करता था। मगर यहीं पे वो हेड वाला विलन आता है जो कि राजकुमार को मारना चाहता था। वो बार बार एनोला से पूछता है प्रिंस कहाँ है। एनोला उसे कुछ भी नहीं बताती और उससे अच्छी खासी फाइट करके उसे हरा के वहां से निकल आती है। इसके बाद एनोला प्रिंस के घर जाती है प्रिंस का पता लगाने के लिए। आखिर प्रिंस है कहाँ और क्यों कोई उसे जान से मारना चाहता है। मगर वहीं जाके एनोला को पता लगता है कि प्रिंस वहां तो नहीं है और उसी वजह से उसकी दादी और चाचा भी बहुत परेशान होते हैं। याद रहे कि एनोला प्रिंस के घर में भेष बदल के जाती है, मगर उसके बावजूद भी वहां प्रिंस के घर पे आया हुआ पुलिस वाला एनोला को पहचान लेता है क्योंकि वो एनोला के भाई माइक्रोफ्ट का दोस्त होता है। मगर एनोला प्रिंस के मुतालिक और प्रिंस तक पहुंच जाती है। वहां जाके एनोला ट्विक्स बेरी को कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, कोई तो है जो तुम्हें मारना चाहता है, जितना हो सके अपना ख्याल रखो। दूसरी तरफ शेरलॉक भी कड़ियां मिला के उन्हीं जगहों पर पहुंच जाता है जहां पे एनोला पहुंच चुकी होती है। वहां जाने के बाद जब शेरलॉक को पता लगता है कि एनोला उससे पहले यहाँ तक पहुंचने में कामयाब रही है तो उसे अंदर से थोड़ी बहुत खुशी भी मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस वाला भी माइक्रोफ्ट को बता देता है कि उसकी बहन को उसने प्रिंस के घर में देखा था। माइक्रोफ्ट उससे अपनी बहन को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद ये पुलिस वाला एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करता है और जहाँ पे प्रिंस और एनोला छुपे होते हैं वहां पे उनको पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। एनोला को जब पता लगता है कि उन लोगों को ये लोग पकड़ने के लिए आए हैं तो वो प्रिंस को वहां से भगा देती है, मगर खुद वहां से फरार नहीं हो पाती, जिस वजह से उसका भाई उसे वहां से ले आता है और एक हॉस्टल में डाल देता है। एनोला का उस हॉस्टल में दम घुटता है क्योंकि वहां का माहौल बिल्कुल ही अजीब होता है। एनोला को उसकी माँ की बहुत फिक्र होती है पर वो वहां पे पूरी तरह से लाचार होती है। वो चाह के भी कुछ खास नहीं कर पा रही होती। मगर वहीं पे शेरलॉक एनोला से मिलने के लिए आता है जो कि उसकी हौसला अफजाई करता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा होशियार और होनहार डिटेक्टिव हो, तुम अपने काम में माहिर हो और तुम वही करो। इसके बाद एनोला इरादा करती है कि वो तो वहां से जरूर निकलेगी और यहीं पे प्रिंस ट्विक्स बेरी भी आ जाता है एनोला को वहां से निकालने के लिए। प्रिंस एक सूटकेस में डाल के एनोला को वहां से बाहर निकाल आता है और बाहर निकलने के बाद एनोला उसको बताती है कि शायद उसकी जान के पीछे जो इंसान पड़ा है वो उसका चाचा है जो कि उसे मारना चाहता है, जिसका पता लगाने के लिए ये दोनों महल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग प्रिंस के घर पहुंचते हैं तो अंदर जाते साथ ही वो हेड वाला बंदा इनके ऊपर फायर्स करता है और इनको मारने की पूरी कोशिश करता है, मगर ये दोनों बहुत ही होशियारी और बहुत ही बहादुरी से उसे मार गिराते हैं। उसको मारने के बावजूद भी वहीं पे कोई और होता है जो प्रिंस को अभी तक मारना चाहता है। जब उस दूसरे इंसान को ये लोग देखते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रिंस की दादी होती है जो कि अपने ही पोते को रिफॉर्म बिल को पास करने से रोकने के लिए मरवाना चाहती है ताकि वो मर जाए तो उसके बदले उसका वोट उसका चाचा करे जो कि उनके पक्ष में होगा। सिर्फ इतना नहीं बल्कि उसकी दादी ने तो प्रिंस के बाप को भी इसी वजह से मरवा दिया था। एनोला जैसे तैसे करके प्रिंस की दादी से प्रिंस की जान बचा लेती है और दूसरे दिन प्रिंस जब अपना वोट रिफॉर्म बिल के पास होने के लिए देता है तो फाइनली रिफॉर्म बिल पास हो जाता है और इसके बाद प्रिंस एनोला से मिलता है और ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये लोग जरूर दोबारा से मिलेंगे। दूसरी तरफ एनोला को शेरलॉक के तरफ से एक फेक इनविटेशन भेजा जाता है उसकी माँ के नाम से, मगर एनोला समझ जाती है कि ये इनविटेशन शेरलॉक ने ही भेजा है और वो पूरी होशियारी से शेरलॉक के आंखों के सामने वो क्लू वहां से उठा के चली जाती है जिसका पता शेरलॉक को बिल्कुल भी नहीं लगता। ये देखने के बाद
शेरलॉक अपनी छोटी बहन पे बहुत प्राउड करता है और ये जान जाता है कि उसकी छोटी बहन अभी बहुत काबिल हो चुकी है। तभी वो माइक्रोफ्ट को कहता है अब से माइक्रोफ्ट एनोला पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाएगा, उसकी जिम्मेदारी अब से शेरलॉक खुद उठाएगा। दूसरी तरफ एनोला जब घर लौटती है तो उसे उसकी माँ भी वहीं पे मिलती है। एनोला की माँ उसे गले से लगा के शाबाशी देती है क्योंकि उसने अकेले वो कर दिखाया जो ये लोग एक अच्छी खासी मूवमेंट चला के भी नहीं कर पाए थे। मतलब एनोला की माँ भी रिफॉर्म बिल को पास करवाना चाहती थी और वो जो राज अपनी बेटी से और बाकी सारे लोगों से छुपा रही थी वो यही था कि वो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का हिस्सा थी। और यहीं पे इस इंटरेस्टिंग मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी नेटफ्लिक्स पे आ चुका है तो उसको भी हम जल्द ही सिनेमा कैप्सूल पे एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।